बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए समर स्पेशल और अफ्तार के लिए ख़ास रबड़ी दूध की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मार्केट से कहीं दर्जे ज़्यादा मज़े का और हेल्दी होगा। बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही टेस्टी और ताकत से भरपूर हम आज बनाएंगे रबड़ी दूध, जिसको बनाना नहायत ही आसान है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मज़ेदार सा रबड़ी दूध बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो दूध, उसके साथ है 1 टेबलस्पून भर के तुफ़ मलंगा, बादाम है कटे हुए, और इसके साथ मैं 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूँगी आगे रेसिपी में चलकर। तो सबसे पहले हम तुफ़ मलंगा को भिगो लेते हैं। आधा ग्लास पानी आपने इनमें डाल देना है। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और इनकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है और गर्मियों में ये ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए और रबड़ी दूध में ये लाजमी जाती हैं। तो चलिए, अब हमने ले ली है 1 अदद कढ़ाई या आप पतीली ले लें। 1 कप मैंने ली है चीनी। सबसे पहले आपने चीनी को बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पे कैरामलाइज़ करना है। ना ही आपने इसमें पानी डालना है, ना घी ना ऑयल, कुछ भी नहीं डालना, लेकिन मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है और फ्लेम आपने लो से मीडियम रखनी है। चीनी आपके सामने देखें आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होनी शुरू हो चुकी है। अब आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल गोल्डन हो जाए। आपने जलानी नहीं, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, नहीं तो आपके रबड़ी दूध का फ्लेवर कड़वा आएगा। आप ये देखें, ये मज़ीद गोल्डन हो चुकी है। बस चंद सेकंड और मैं इसकी भुनाई कर लूँगी और अब ये आपके सामने बिल्कुल शहद की तरह हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करना है, जैसा कि मैंने किया है। अगर आप एक साथ सारा दूध डाल देंगे तो चीनी की गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि आपको मुश्किल होगी। अब फिर मैं थोड़ा सा दूध इसमें शामिल करूँगी ताकि चीनी में लम्स ना बने, और अब मैं सारा दूध इसमें एक साथ डाल दूँगी। ये देखें जी, और अब आपके सामने कैरामलाइज़ की कोई गुठलियाँ नहीं बनी और हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। जितनी देर में दूध पक रहा है, यहाँ पर मैं लूँगी सीक्रेट इंग्रेडिएंट कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड मैंने लिया है 1.5 चम्मच। आपने 1.5 चम्मच 1.5 लीटर दूध के लिए लेना है। उसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है पानी। 5 अदद सब्ज़ इलायची मैंने डाल दी है दूध में, ताकि इलायची का फ्लेवर भी हमारे रबड़ी दूध में शामिल हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर इसमें वनीला कस्टर्ड शामिल करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। वनीला कस्टर्ड मैंने इसलिए डाला है कि एक तो ये हमारे दूध को गाढ़ा करेगा और दूसरा फ्लेवर भी अच्छा देगा। दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर डालूँगी ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने सिर्फ 1 अदद ब्रेड स्लाइस को मिक्सी जार में पीस कर इसमें शामिल किया है, जो कि हमारे इंस्टेंट रबड़ी दूध को तेज़ी से गाढ़ा करेगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी देगा। अगर आप इसमें कस्टर्ड और ये ना डालें ब्रेड क्रम्स, तो हमारा दूध पकते पकते बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और जब आप उसको पिएंगे तो बहुत ही भारीपन उससे आपको महसूस होगा। ये देखिए, हमारा रबड़ी दूध कितना अच्छा तैयार हो रहा है। आपने इसको मज़ीद 5 मिनट और पकाना है। अब मैं यहाँ पर इसमें कटे हुए बादाम शामिल करूँगी। आप चाहे तो इसमें पिस्ते भी शामिल कर सकते हैं। बादाम और पिस्ता इसमें ज़रूर जाना है, क्योंकि इससे एक तो हमारा रबड़ी दूध पीने में बहुत ही मज़े का लगेगा, दूसरे हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ये देगा। ये देखें, माशाल्लाह दूध पकते पकते कितना गाढ़ा हो चुके हैं, और जो हमने इसमें चीनी कैरामलाइज़ करके शामिल की है, ये उसका कलर है, जो कि सेम बाज़ार वाला कलर आ चुके हैं। हमने कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया। और दूध आपके सामने थिक भी कितना हो चुके हैं। सिर्फ हमने इसमें 1.5 चम्मच वनीला कस्टर्ड डाला था, और ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा रबड़ी दूध तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अभी इस स्टेज पे आपने इसमें बर्फ़ शामिल नहीं करनी। जैसे ही ये ठंडा होगा, उसके बाद आपने इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करनी हैं। ये देखें, दूध हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी तुफ़ मलंगा, जो कि हमने भिगो के रखी हुई थी। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि आप गर्म दूध में तुफ़ मलंगा डाल दें, नहीं तो आपका दूध अच्छा नहीं बनेगा। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, और साथ ही में हम इसमें शामिल कर देंगे कटे हुए ज़्यादा सारे बादाम। बादाम बहुत ही मज़े के लगते हैं, और रबड़ी दूध में जब ये हमारे मुंह में आते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
जी तो अब मैं इस स्टेज में इसमें शामिल करूँगी बर्फ़, यानी कि आइस क्यूब्स मैंने इसमें डाले हैं। अगर आपने शुरू में बर्फ़ डाल दी होती तो हमारा दूध पतला हो जाता, क्योंकि वो अभी गर्म था। तो इस स्टेज में आपने इसमें शामिल करनी है आइस क्यूब्स। लीजिए जनाब, दूध हमारा सर्विंग के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसको ग्लासों में पोर करते हैं। फाइनल लुक आप देखें। और अगर आपको मेरी रेसिपी रबड़ी दूध की पसंद आई है तो काइंडली ज़रूर लाइक करें। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े की आसान रेसिपीज़ मिलेंगी। जी तो माशाल्लाह रबड़ी दूध को हमने सर्व कर दिया है। साफ़ सुथरे खूबसूरत से शीशे के ग्लास में आपने इसको सर्व करना है। ऊपर से थोड़े से आप बादाम डालें तो देखने वाला तो खुश ही हो जाएगा। गर्मी में बजाय आप दूसरे ड्रिंक पीने के आप हेल्दी तरीके से घर में बनाएं रबड़ी दूध। तो है, एक तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी, दूसरे आपको मज़ा भी आएगा और आप केमिकल वाले ड्रिंक से बचे भी रहेंगे, जो कि हमारी सेहत के लिए ज़रा भी अच्छे नहीं हैं। जी तो व्यूवर्स, बनाएं और एंजॉय करें मज़ेदार सा समर स्पेशल रबड़ी दूध। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे, हमेशा सजाए रखे। जी तो यकीनन आपको मेरी आज की रेसिपी रबड़ी दूध ज़रूर पसंद आई होगी। तो अपने प्यारों में ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करना आपने भूलना नहीं। एक दफ़ा फिर से आपको याद करा दूँ। जी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।